दोस्तों एक्सेल में आपने इफ फंक्शन का यूज किया होगा। इफ फंक्शन से कई सारे मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं इफ फंक्शन का एडवांस और अलग अलग काम करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले यहाँ पे इफ फंक्शन की सिंटेक्स लिखी हुई है। तो इफ फंक्शन का आप रेड वाला पार्ट देख सकते हैं और इसके अंदर 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो सबसे पहले पार्ट में लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। अगर ये लॉजिक ट्रू होगा तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है वो रन होगा। अगर लॉजिकल टेस्ट फेल होता है तो वैल्यू इफ फॉल्स वाला पार्ट रन होगा। यहाँ पे इफ फंक्शन में यूज होने वाले ऑपरेटर भी मैंने लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे ऑपरेटर है जो आप लॉजिकल टेस्ट में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज लॉजिकल टेस्ट में करके देखेंगे। और यहाँ नेम कॉलम में जो एक्टर और क्रिकेटर का नाम लिखा हुआ है वो जानेंगे कि इसमें से कौन एक्टर है और कौन से क्रिकेटर। वो ऑटोमेटिकली एड्रेस के जरिए यहाँ से हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ फंक्शन। दोस्तों एक्सेल में कोई भी फंक्शन हमेशा इक्वल टू से ही शुरू होता है। दोस्तों मैंने इफ फंक्शन लिख दिया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इक्वल टू इफ E7 इक्वल टू सलमान। तो E7 इक्वल टू सलमान है वो पार्ट 1 है, यानी कि लॉजिकल टेस्ट है। इसमें मैंने कंपेयर करवाया है कि E7 सेल में सलमान होगा तो ये पार्ट ट्रू होगा। ट्रू होगा तो वैल्यू इफ ट्रू, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 2 है वो रन होगा। तो इसमें लिखा हुआ नजर आएगा एक्टर। अदरवाइज यहाँ पे जो E7 में सलमान नहीं होगा और दूसरा कोई होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिकेटर आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक्टर और क्रिकेटर केवल 2 लोग ही रखे हैं। तो दूसरा होगा वो क्रिकेटर होगा। तो अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टर आ गया है। अब मैं इसे खींच लेता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टर और यहाँ पे क्रिकेटर ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर कोहली की जगह कोई और नाम होता तो भी क्रिकेटर ही आता। तो अब मैं क्रिकेटर क्यों आया है वो आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं ये सेल है वो E8 है, इसमें लिखा है कोहली। तो मैंने लॉजिकल टेस्ट में कंपेयर करवाया है E8 इक्वल टू सलमान। तो यहाँ पे सलमान नहीं है, इसलिए वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि पार्ट 3 रन हुआ है और क्रिकेटर आया है। अगर यहाँ पे सलमान होता तो वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि पार्ट 2 रन होता और एक्टर लिखा हुआ नजर आता। तो इसलिए यहाँ पे क्रिकेटर आया है। दोस्तों आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि इफ फंक्शन में इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे इफ फंक्शन के लॉजिकल टेस्ट में, यानी कि पार्ट 1 में प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिए हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ फंक्शन। तो अगर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का सम 30 आती है तो ट्रू, और अदरवाइज कोई भी वैल्यू आती है तो मैं फॉल्स टाइप करवाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल टू इफ। फिर लॉजिकल टेस्ट में हम करते हैं वैल्यू 1, यानी कि D8 प्लस E8, क्या दोनों का सम है वो अगर 30 होता है तो ये वैल्यू में ट्रू करवाता हूँ तो लिखा हुआ नजर आएगा ट्रू। अदरवाइज 30 नहीं होता है तो लिखा हुआ नजर आएगा फॉल्स। उसके बाद कोर्स क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 10 और 25 होते हैं 35, तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा फॉल्स। अगर दोनों का सम 30 होता है तो यहाँ पे ट्रू लिखा नजर आएगा। तो मैं इस फॉर्मूला को खींच लेता हूँ। खींचने के लिए मुझे जाना होगा इस कॉर्नर पे और यहाँ पे प्लस साइन नजर आएगी। उसके बाद हमें लेफ्ट क्लिक प्रेस करके खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 15 और 15 होते हैं 30, यानी कि यह वाला पार्ट ट्रू हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं 20 और 10 होते हैं 30, तो यहाँ ट्रू हुआ। उसके बाद 17 और 13 होते हैं 30, तो इसलिए यहाँ ट्रू हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 25 35 होते हैं तो फॉल्स हुआ, और 14 और 22 होते हैं 36, तो यहाँ पे फॉल्स हुआ। तो दोस्तों आप अब समझ रहे होंगे कि लॉजिकल टेस्ट में आप जो भी लॉजिक लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। दोस्तों और एक खास चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इफ फंक्शन में कोई भी पार्ट है वो कोमा से अलग किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोमा है और मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ फंक्शन भी आप देख सकते हैं। कोई भी पार्ट अलग करने के लिए आपको कोमा जरूर टाइप करना है, अदरवाइज पार्ट अलग तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों आप दूसरे ऑपरेटर यहाँ पे देख सकते हो, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई,
यंग और मॉड्यूलस। ये मेरे आने वाले पार्ट में आप देख सकते हो, यानी कि आप पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना होगा, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।